अगर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन संबंध से। हमने यहाँ बात करें जेआईबी का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई.एंड.आई.एफ.एम का यूनिट नंबर 4 है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती हैं, एक जो होता है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है, दूसरा जो होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। दोनों जगह आपको वीडियो कोर्सेज हो जाएंगे, केस स्टडी की वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। कोई पेपर करिए, चाहे इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये हैं, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉम्बो पैक करते थे दाम है 2500 रुपये, दाम है 4000 रुपये। अब आइए पहले पॉइंट पर, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो बोलता है कि आरबीआई के जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का क्लासिफिकेशन था और जो स्टैंडर्ड्स था वो बनाया गया था ताकि वो मैच कर सके इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज के साथ। यानी जो आरबीआई का प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होता है, ठीक है, उसको इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया और उसके स्टैंडर्ड्स इस तरीके से बनाए गए ताकि वो मैच कर सके, क्या कर सके, मैच कर सके, किसके साथ मैच कर सके, जो नेशनल प्रायोरिटीज़ की जो इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ है उसके साथ। बैंक के ऊपर क्या दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया, इनकरेजमेंट दिया गया कि आप ग्रो करें, ग्रो करवाएं इस तरह के सेक्टर्स को जहां आप अप्रोप्रिएट और टाइमली मदद पहुंचा सके, असिस्टेंस दे सके। यानी बैंकों को जिम्मेवारी दिया गया, इनकरेजमेंट दिया गया कि आप ग्रोथ करवाएं इस तरह सेक्टर्स को और अप्रोप्रिएट और टाइमली फाइनेंसिंग करें आप। यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, ये कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है, यानी भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है, खास करके इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनोवेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो एमएसएमई है इस देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो इसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, कितना नेटवर्क है, यहाँ बोलते वास्ट नेटवर्क है, जहाँ पर 64 मिलियन इंटरप्राइजेज, कितनी नेटवर्क है, जहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहाँ 64 मिलियन इंटरप्राइजेज हैं। एमएसएमई सेक्टर जहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही सिग्निफिकेंटली भारत की ग्रोथ में। तो इसका सबसे पहला कहना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 64 मिलियन इंटरप्राइजेज हैं उसमें, और एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है बहुत बड़ा ग्रोथ, ठीक है, भारत में। ये सेक्टर जो है क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको, अब वो समझिए आप। ये सेक्टर जो है आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में बात करेंगे तो रफली 45% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है आउटपुट में। कौन, एमएसएमई कर रहा है। ये सारा चीज़ जो है एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कितना करता है, 45% यहाँ पे कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। एक्सपोर्ट्स में 40% कर रहा है, 40% से भी ज़्यादा। अगर आप जीडीपी की बात करें वहाँ 28% या फिर उससे भी ज़्यादा। और एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ लगभग 120 मिलियन पीपल को। इसका मतलब जानते हैं कितना हो गया, 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है, यानी बोल सकते हैं 12 करोड़ लोगों को क्या दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है। और एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरे स्थान पे आता है, क्या आता है, एग्रीकल्चर के बाद इसका स्थान दूसरा है। हम किस में, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट की साइज में हम बात करेंगे तो एमएसएमई दूसरे स्थान पे आता है एग्रीकल्चर के बाद रैंकिंग में, जहाँ ये रोजगार दे रहा है लोगों को। डाइवर्स, अब डाइवर्स का यहाँ क्या मतलब होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं टर्म्स जो है इंटरप्राइज की साइज में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, तो बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है। क्या डाइवर्सिटी है कि इंटरप्राइज का साइज, प्रोडक्ट, सर्विस, बहुत बड़ा रेंज है इसमें। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया यहाँ पर रेंज, ठीक है। और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्लॉय होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट इंटरप्राइजेस का। अच्छा, उसके बाद बताया एमएसएमई को क्या बताया, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताया गया है, क्योंकि एमएसएमई का पोटेंशियल है कि ग्रो कर सकता है बहुत तेज़ी से, और इसे व्यू किया जा रहा है ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में, जहाँ पे ये प्रमोट करेंगे इक्विटेबल डेवलपमेंट। यानी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पोटेंशियल है कि ग्रो कर सकता है बहुत फास्ट, और इसे व्यू किया जाता है एक ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में, जहाँ ये प्रमोट करेगा इक्विटेबल डेवलपमेंट को। एमएसएमई का जो सेक्टर है जहाँ पे प्राइमरी बेनिफिट मिलने वाला है, एमएसएमई का जो सबसे प्राइमरी बेनिफिट है, एमएसएमई सेक्टर का जो सबसे प्राइमरी बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल। यानी एम्प्लॉयमेंट बहुत ही हैवी है, यानी बोल सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि एमएसएमई
लेबर इंटेंसिव है। क्या होता है, एमएसएमई जो है लेबर इंटेंसिव चीज़ होती है, यानी इसमें बहुत लेबर लगता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा उस केस में, और पैसे भी कम लगते हैं एमएसएमई को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा एमएसएमई का सेक्टर में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या एमएसएमई का सेक्टर में वो समझिए। सबसे पहला बात है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा। दूसरा बात है ये इनोवेशन क्रिएट करता है। तीसरा बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी दिलवाएगा। चौथा है सप्लाई चेन इसका क्रिटिकल है। तो इसमें चार इंपॉर्टेंट बातें हो गई एमएसएमई का। सबसे पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, दूसरा हो गया इनोवेशन करना, नई नई चीज़ें डेवलप करना, सर्विसेज नया नया डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया यानी अपना अपने हिसाब से कोई बिजनेस आप कर सके अपने मन का, सप्लाई चेन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डेफिनेशन और रोल क्या होगा प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में आप क्या डेफिनेशन डालेंगे और इसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स। अभी समझते हैं सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स क्या होता है। तो बोलता है कि जो बैंक लॉज अमेंडमेंट बिल है 1967 का, क्या बैंक लॉज अमेंडमेंट बिल 1967 का, ये लोकसभा में रखा गया था 23 दिसंबर 1967 को। डेफिनेशन और यहाँ पे रोल की बात हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन कब आया और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हुआ। तो सोशल कंट्रोल ओवर बैंक, तो पहली बार बैंक अमेंडमेंट बिल आया 1967 को, जो लोकसभा में डाला गया 23 दिसंबर 1967 को। तो यहाँ पे बैंकों को क्या कहा गया, बैंकों को डायरेक्ट किया गया, ठीक है, कि आप अपना एक्टिविटी को अलाइन करेंगे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ थ्रू सोशल कंट्रोल। तो अब इन्होंने क्या बोला, बैंकों को डायरेक्ट किया कि आप अपना एक्टिविटी जो भी है उसको अलाइन करिए इस देश की ऑब्जेक्टिव के साथ, किस इस देश के ऑब्जेक्टिव के साथ, और थ्रू सोशल कंट्रोल से। हम बात करेंगे यहाँ पे करंट फ्रेमवर्क क्या रखा गया है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का। तो आप समझेंगे कि 14 दिसंबर 1967 को उस समय लोकसभा में मोरारजी देसाई, जो कि उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ ही साथ आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देखते थे, तो इनके पास लगातार शिकायत आता था, क्या आता था, कंप्लेंट आता था, लगातार शिकायत आती रहती थी खास करके सेवरल प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर, जैसे कि एग्रीकल्चर, एसएसआई, एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे इन्हें बैंक के साइड से रिसीव नहीं हो रहा है क्रेडिट्स, फेयर क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो 1967 में क्या हो गया कि जो मोरारजी देसाई थे, जो उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आप बोल सकते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे, ठीक है, दोनों थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे, उनको लगातार कंप्लेंट आता था कई तरह के प्राइवेटी सेक्टर्स के ऊपर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, एसएसआई, एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को, चाहे एग्रीकल्चर, एसएसआई, एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे बैंक उनको लोन सही तरीके से नहीं देती थी, फेयर तरीके से नहीं देती थी। ठीक है, और सबसे पहली बार यहाँ पे अपीयर हुआ, आप देखेंगे यहाँ ऐसा अपीयर हुआ कि पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, कि जो फ्रेज था प्राइवेटी सेक्टर सुनने को मिला, पहली बार शब्द मिला सुनने को प्राइवेटी सेक्टर यहाँ पे यूज हुआ, पहली बार प्राइवेटी सेक्टर शब्द यूज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे बाद में कंसेप्ट डेवलप हुआ प्राइवेटी सेक्टर। क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ, प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग की कंसेप्ट को बॉर्न किया गया। तो बॉर्न तब हुआ, सबसे पहले मोरारजी देसाई ने बोला था फेज प्राइवेटी सेक्टर को, ये यूज़ हुआ, और इसकी वजह से प्राइवेटी सेक्टर का कंसेप्ट पूरा डेवलप हुआ, और इस पर लोन देने की बात भी बाद में आई कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करनी है। फिर 1968 को अगर आप देखेंगे तो एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग आई। क्या नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग आई, जिसने फोकस किया, स्ट्रेस किया कि जो कमर्शियल बैंकें होंगी भारत में, वो बूस्ट करेंगी अपना इन्वॉल्वमेंट फाइनेंस करने में प्राइवेट सेक्टर्स को, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो नेशनल क्रेडिट काउंसिल की 9 जुलाई 1968 में क्या नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई, वहाँ पे फोकस किया गया, चाहे जोर दिया गया, चाहे स्ट्रेस दिया गया, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो बूस्ट देंगी, यानी फोकस करेंगी खास करके प्राइवेट सेक्टर की लोन देने में। ठीक है, यानी बैंक को, जो कमर्शियल बैंक अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करेंगी खास करके फाइनेंस करने में प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग को, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम बात कर रहे हैं उसके बाद जितने भी आपके पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो है कंप्राइज करेंगे ये सारे सेक्टर्स, जहाँ पे सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होगा वास्ट पोर्शन पर पॉपुलेशन, यानी पीएसएल जो होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो उस सेक्टर को फोकस करेगा जहाँ पे बहुत भारी भरकम इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है, मेजर पॉपुलेशन का, या बोल सकते हैं वास्ट
पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का। और ये पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली वीकर सेक्शन की पॉपुलेशन है, यानी वीकर सेक्शन है वो। और ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है या एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रही है, बोल रहा है कि पीएसएल यानी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो है ये उस तरह का सेक्टर है जहाँ पे सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस वास्ट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर है, जहाँ वीकर सेक्शन हो गया और सेक्टर्स हो गया जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। तो बेसिकली पीएसएल का जो लोन है वो ये कह रहे हैं कि आप जो है इसका जो लोन जो है उस तरह के सेक्टर्स को देना है जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन का सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस हो और वो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है या वीकर सेक्टर है आप बोल सकते हैं, या ऐसा सेक्टर पे देना है जहाँ पे खूब लेबर इंटेंसिव है या एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो दो तरह के कोर्सेज है। एक हो गया जो आपका यहाँ पे देखेंगे 6 महीने की कोर्स हो गया, दूसरा हो गया लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स हो गया। ठीक है, दोनों जगह आपको वीडियो कोर्सेज हो जाएगी, केस स्टडी की वीडियो हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। कोई पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए या रिटेल बैंकिंग करिए। यहाँ दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। और यहाँ पे हो गया कॉम्बो पे का दाम है 2500 रुपये, यहाँ दाम है 4000 रुपये। जहाँ जानकारी के फोन कर सकते हैं, फोन हो जाएगा 9508536524 या फिर वेबसाइट जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट develop.jvcbmedi.com, email ID 6 3 1 2 3 @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।